और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की गई है। 16 आरोपियों से 7 घंटे पूछताछ हुई। 7 आरोपियों से आमने सामने पूछताछ हुई है। प्रिंसिपल के अकाउंट कॉल डिटेल्स भी खंगाले गए हैं। तो 16 आरोपियों से 7 घंटे तक पूछताछ की गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है नीट पेपर लीक का मामला, जिसमें लगातार जांच जारी है। और इसमें 13 वे आरोपी हैं जिन्हें 5 मई को ही अरेस्ट किया गया था बिहार की पटना पुलिस की ओर से, और कई ऐसे आरोपी हैं जिन्हें अब जाकर गिरफ्तार किया गया है। इसमें हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी शामिल हैं। और नीट पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट, जेल में बंद 16 आरोपियों से 7 घंटे तक पूछताछ चली है। बीजेपी चुनाव के बाद से ही बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स डंडे से महिला और पुरुष की बेरहमी से पिटाई करता नजर आ रहा है। यह वीडियो बंगाल के चोपड़ा इलाके का बताया जा रहा है। अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह तालिबान नहीं है, यह टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और टीएमसी की चुप्पी पर सवाल उठाए। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि एनटीए सभी परीक्षाएं निजी कंपनियों के माध्यम से कराती है, और इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि यह सिर्फ नीट की बात नहीं है, नेट, यूजीसी और एनसीईआरटी का भी मामला है। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इन पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि भारतीय न्याय संहिता में रिव्यू की जरूरत है। यह कानून देश को पुलिस स्टेट बनाने जैसा है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि कानून को लेकर सभी हितधारकों की राय ली जानी चाहिए। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि ये मांग हम लोगों की रही है। बिहार के लिए ऐसा कौन सा दल है जो राज्य के लिए विशेष राज्य नहीं चाहता हो? ये दबाव की राजनीति नहीं है। इस मौके पर चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के दावे फेल हुए। एनडीए ने अधिकतर सीटें जीती है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का दावा है कि राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की थी। अब इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आर्थिक मामलों पर बोल सकते हैं, लेकिन आर्थिक आपातकाल का ऐलान नहीं कर सकते। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की नोकझोंक से राज्य की छवि खराब हो रही है।